इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर में जहां एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है, तो ऐसे में सवाल है कि क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की फौज की मदद से ड्रोन हमले के साथ साथ नए सिरे से घुसपैठ वाली साजिश रच रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मंगला कोर का दौरा किया है। आतंकवादियों की घुसपैठ से लेकर जम्मू में हुए ड्रोन वाले हमले तक पीओके में मौजूद मंगला की मिस्ट्री क्या है और एलओसी के इस पार भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ बड़ा होने वाला है? हलचल इतनी तेज क्यों हो गई है? रॉकेट लॉन्चर्स 24/7 एक्टिव मोड में है। नए आर्म्स एंड एमुनेशन के साथ सेना की नजरें एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ जा टिकी हैं। क्या इसके पीछे की एक वजह बाजवा की यह तस्वीर है? कुछ घंटों पहले बाजवा पाकिस्तान के जिस मंगला इलाके में पहुंचे, उसकी मिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख की लास्ट लोकेशन खतरे की घंटी है। तस्वीरें भी आ गई हैं और वीडियो भी आ गया है। आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज एक बार फिर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मंगला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और यहीं पर है पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के तार इसी मंगला से जुड़े हुए हैं। पूरी डिटेल आपको आगे देंगे, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि इस वक्त भी पाकिस्तान में बैठे एलिमेंट्स भारत पर ड्रोन वाले हमले की साजिश रच रहे हैं। पाक फौज और आतंकियों के बीच लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और हमले का एक नया प्लान बनाया जा रहा है। मगर इस बार पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। इस बार भारतीय सेना चौकन्नी भी है और इंडियन आर्मी ने एंटी ड्रोन वाली तैयारी भी तगड़ी कर रखी है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने सीधे एलओसी पर जाकर करंट सिचुएशन की पूरी ग्राउंड रियलिटी पता की है। पाकिस्तान यूएवी आईडी का इस्तेमाल कर एयरफोर्स बेस जम्मू पर उसने आतंकी हमला किया। उसके बाद अलग अलग जगहों पर यूएवी के जरिए आर्म्स एम्युनिशंस वेपन की ड्रॉपिंग की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर आया है भारतीय सेना की सर्वत्र विजय वाली तैयारी दिखाने। पाकिस्तान ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला करके इस नए वॉरफेयर की शुरुआत की थी, मगर पाकिस्तानी आतंकी और उसके आका ये भूल गए कि इस वॉरफेयर को अंजाम तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस ही पहुंचाएंगी। चलिए पहले मनीष प्रसाद से इसका एक छोटा सा डेमो देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। पाकिस्तान की यूएवी आईडी को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हम इस समय पुंछ सेक्टर में हैं। ये फॉरवर्ड लोकेशन है। इसके ठीक सामने पाकिस्तान का फॉरवर्ड कहूटा, हलन शुमाली, आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, ऐसे कई टेररिस्ट और लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर पाकिस्तान अपनी यूएवी वाली साजिश और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें ब्रिगेडियर इरफान, उसके अलावा लश्कर और जैश के आतंकी प्लान कर रहे थे कि यूएवी के जरिए भारतीय फॉरवर्ड लोकेशंस को निशाना बनाया जा सके। एयरफोर्स के जम्मू बेस पर जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये लगातार फॉरवर्ड लोकेशंस पर अलर्ट जारी किया गया ताकि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो सके। दरअसल मॉडर्न इक्विपमेंट्स और वेपन सिस्टम के तौर पर इस समय भारतीय सेना ने इस पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पर मल्टी लेयर सिस्टम तैयार किया है ताकि कहीं से भी अगर पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है या फिर अगर यूएवी के जरिए बॉम्ब ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पूरी तरह से नाकामयाब किया जा सके। यह हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में इंडक्ट हुई 6 और 7.62 है, जिसमें टीआई साइट लगी हुई है और इसके जरिए 450 मीटर्स तक लिथैलिटी बढ़ जाती है। शूट टू किल के साथ ये भारतीय सेना के और मॉडर्न वेपन्स हैं। ये ड्रैगनोव है, स्नाइपर राइफल है और ये अगर यूएवी इस सरहद के पास आने की कोशिश करेगा तो यहां पर इसी के जरिए स्पॉट कर
यूएवी को पूरी तरीके से मार गिराने की सक्षमता इस समय भारतीय सेना के पास है। यूएवी को ध्वस्त करने के लिए जैमर्स, स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम को सेटअप किया है ताकि जीपीएस नेविगेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा सके। और वहीं अगर कोई भी हरकत दिखाई देती है तो उसके लिए कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसकी रेंज करीबन 1000 मीटर इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल कर दुश्मन की उस लोकेशन पे जहां से वो आतंकियों को घुसपैठ करवा रहे हैं उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ भारतीय सेना इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मंगला वही लोकेशन है जहां से जम्मू में हुए ड्रोन हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। एक तरफ झेलम नदी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज की सीक्रेट लोकेशन। एक लाइन में कहें तो ड्रोन हमले के राज पाकिस्तान के मीरपुर जिले में झेलम नदी के पास स्थित मंगला डैम इलाके में छिपे हैं। यहां पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू में ड्रोन हमले का प्लान पाकिस्तान आर्मी ने लश्कर और जैश के साथ मिलकर बनाया था। इसके लिए पीओके के कोटली में एक मीटिंग हुई थी और हमले को अंजाम देने का पूरा जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी की 505 यूएवी ब्रिगेड को दिया गया था। वही ब्रिगेड जो पीओके के मंगला में है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले यूएवी आईईडी अटैक का खाका तैयार हुआ। इसके लिए यूएवी लॉन्चिंग पैड तैयार किया गया। करीबन 4 से 5 किलो का एक्सप्लोसिव ड्रोन में फिट किया गया। पाकिस्तान की 505 यूएवी ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर इरफान ने लश्कर और जैश के आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग भी दी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमले की साजिश वाली जगह पहले भी बाजवा ने 505 यूएवी ब्रिगेड का दौरा किया था और कुछ घंटों पहले ही बाजवा उसी लोकेशन पर पहुंचे। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का प्लान अभी एक्टिव है। रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए एलओसी पर इंडियन आर्मी की चौकसी भी पूरी है। ये पुंछ सेक्टर है, इसके ठीक सामने पाकिस्तान का जो सामने का एरिया है वो फॉरवर्ड कहूटा एरिया है। दरअसल ये एरिया भी चिरीकोट से घिरा हुआ है। लॉन्चिंग पैड और टेरर कैंप्स के तौर पर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते आए हैं और इसी के एडजॉइनिंग एरिया में जो आगे चल के जो मुजफ्फराबाद एक्सिस है और साथ में चेलाबंडी, गढ़ी हबीबुल्ला, ये वो एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान इस कोशिश को करता आया है। हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। यहां पर पीओके में मौजूद जिस मंगला की बात हो रही है उसे पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ का ट्रिगर पॉइंट भी कहा जाता है। पाकिस्तानी फौज के मंगला कोर का ड्रोन हमले की साजिश रचने के अलावा आतंकियों का घुसपैठ कराने का टास्क भी असाइंड है। चूंकि 15 अगस्त करीब है, इसलिए किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं उसके ठीक सामने पाकिस्तान के करीबन 27 ऐसे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है जो पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि सीज फायर है, लेकिन उसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार की जा रही है। खासतौर पे पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ की कोशिश निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, हलन शुमाली, आलियाबाद और ऐसे कई इलाकों से कर रही है। यहां तक इस बात की भी जानकारी मिली है कि हजीरा और काली घाटी में पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों के साथ मिलकर अपना अल्फा 3 कंट्रोल रूम सेटअप किया है, जहां से वो घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से यूएवी वाली साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है ताकि ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशंस और वेपन को भारत के इस एरिया में वो भेज सके और यहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स या पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं वो इसको लेकर एक बड़ा आतंकी हमला प्लान कर सकें। इसीलिए जम्मू के एयरफोर्स बेस पर जो शेप चार्ज यूएवी आईडी का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया गया था, दरअसल उसको भी देखते हुए यहां पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम यानी सीज फायर का पालन कर रहा है। एलओसी पर फायरिंग बंद है, घाटी में भी शांति रही है। क्योंकि भारतीय सेना बॉर्डर पर या सीमा के भीतर जब आतंकियों को मारती है तो पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर घेर लिया जाता है। इसलिए छटपटाहट में उसने ड्रोन वाली साजिश रची और ड्रोन अटैक उसी छटपटाहट का एक चैप्टर था। अच्छी बात यह है कि अब जम्मू से लेकर कश्मीर तक खुद आवाम भी सेना के साथ खड़ी है और दिन रात हर छोटी से छोटी जानकारियां सुरक्षा बलों को शेयर की जा रही हैं, सतर्कता बरती जा रही है। ये बॉर्डर का आखिरी गांव है, ठीक सामने AIOS है यानी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, वो तारबंदी जिसके आगे पाकिस्तान है। LOC उसके बीचों बीच है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आजकल यूएवी और साथ में सिग्नल्स की है और इसी को लेकर भारतीय सेना और यहाँ के लोकल स्थानीय सरपंच जो हैं लगातार आसपास के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए हुए हैं उनके बीच स्क्रीनिंग सिस्टम है
अगर पाकिस्तान का कोई भी नेटवर्क हमारे पास यहाँ आता है तो वो उसको वहाँ पर लॉक कर देते हैं, वो यहाँ बहुत कम आता है। अगर आ भी जाए तो हमारी हर महीने यहाँ पर मीटिंग होती है और कोई भी जो दूसरे मुल्क का कोई भी उसके बीच में सिग्नल आता है हम उसको उसी टाइम उसको आउट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके साथ कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई कॉल करता है वो नहीं हम होने देते हैं। दूसरा जो रह गया जो ड्रोन का सिस्टम है, ये जो हमारे रडार सिस्टम लगे अगर उसमें बाई चांस ना आए तो जो ही उसकी आवाज़ या उसकी जो गूंज हमारे इलाके में दिखाई देती है तो हम कंसर्निंग यूनिट जो नज़दीक है उसको इतला देते हैं उसकी, और उसके बाद पुलिस को देते हैं कि भाई ये जो है किसका ड्रोन है, इसको चेक करो, पाकिस्तान का या किसी दूसरे मुल्क का तो नहीं है। इसलिए लोगों को जो है हम अवेयरनेस करते हैं। अंधेरा बहुत रहता है, बॉर्डर लाइन एरिया है, जब रोशनी लाल दिखाई देती है या फिर लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या होंगे, खासतौर पे जम्मू के यूएवी आईडी के अटैक के बाद से तो लगातार चाहे युवा हो, छोटे बच्चे हो, उन सबको और अलर्ट कर रहे हैं। कितनी आबादी है यहाँ की और उन लोगों को लगातार हर महीने बताते हैं? हाँ, हर महीने बताते हैं। और ये लोग जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं ये आज के नहीं है, 47 से हैं। यहाँ जो बिना वर्दी के ये फौज है, अगर कोई भी रात को जगमगाने वाला कोई लाइट आसमान के बीच में दिखाई देती है तो ये लोग उसी टाइम नजदीकी पोस्ट फौज की ऊपर उसका इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी हम हर महीने या 15 दिन में हम मीटिंग करते हैं, खासकर जो है यंग ब्लड जितने भी बच्चे हैं उनको बुला करके इन चीज़ों के बारे में हम आगाह करते हैं। और इसीलिए अब लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, ताकि ड्रोन का खतरा या फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है तो उससे पूरी तरह से बचाव हो सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।